नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिससे झारखंड की राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ गई है और सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से अपनी तैयारी में जुट गए हैं। यदि आप डर गए तो ये लोग झारखंड को लूट के ले जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में झारखंड की एक नई राजनीतिक दल JLKM, जिसे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कहा जाता है, झारखंड विधानसभा चुनाव में कितना असर डाल सकता है। एक्चुअली NDA और इंडिया गठबंधन के बाद झारखंड में सबसे अधिक चर्चित दल JLKM है, जिसका सुप्रीमो श्री जयराम महतो है। श्री जयराम महतो का जन्म झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से गांव मानटाड़ तोपचाची में वर्ष 1994 में हुआ था। यह गांव झारखंड के खूबसूरत पहाड़ पारसनाथ के निकट है। जयराम महतो की स्कूलिंग मानटाड़ से हुआ है और आगे की पढ़ाई धनबाद जिले के PK रॉय मेमोरियल कॉलेज से हुआ है। वर्तमान में जयराम महतो विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में PhD के स्कॉलर है। जयराम महतो एक निडर और साहसी नेता है जो अपनी बात जनता के बीच मुखर होकर रखते हैं। झारखंड की जनता प्यार से जयराम महतो को टाइगर बुलाती है। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे बात करने से पहले आइए एक नजर लोकसभा चुनाव 2024 पर डालते हैं। लोकसभा चुनाव में झारखंड के 14 सीटों में से NDA गठबंधन ने 9 सीटें और इंडिया गठबंधन ने 5 सीटें जीता, लेकिन चुनाव हारकर भी हीरो बन गए जयराम। उस समय तक जयराम महतो के दल JLKM का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इसीलिए जयराम महतो गिरिडीह से निर्दलीय उम्मीदवार थे। इनके संगठन JBKSS से कुल 8 उम्मीदवार उतारे गए थे। जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से, संजय कुमार मेहता हजारीबाग लोकसभा से, देवेंद्र नाथ महतो रांची लोकसभा से, इखलाक अहमद धनबाद लोकसभा से, दामोदर सिंह हांसदा सिंहभूम लोकसभा से, मनोज कुमार यादव कोडरमा लोकसभा से, बेबीलता टुडू दुमका लोकसभा से, दीपक कुमार चतरा लोकसभा से। इन 8 क्षेत्रों में कुल मिलाकर जयराम महतो और उनकी टीम को 8.2 लाख से अधिक वोट मिले और 6 लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। यह रिजल्ट बताता है कि जयराम महतो की दल विधानसभा चुनाव में दूसरे दलों के लिए होगी चुनौती। अगर विधानसभा के हिसाब से बात करें तो डुमरी से 90,514 वोट मिले, गोमिया से 70,828 वोट मिले, टुंडी से 59,421 वोट मिले, रामगढ़ से 55,000 वोट मिले, बेरमो से 53,393 वोट मिले, मांडू से 53,000 वोट मिले, सिल्ली से 49,362 वोट मिले, बागमारा से 46,272 वोट मिले, इचागढ़ से 38,230 वोट मिले, बड़कागांव से 36,000 वोट मिले, चंदनक्यारी से लगभग 36,000 वोट मिले, सरायकेला से 30,000 वोट मिले, खिजरी से 28,000 वोट मिले और सिंदरी से 19,500 वोट मिले। इन विधानसभा क्षेत्रों में JLKM काफी मजबूत दिखाई दे रही है। अगर इन क्षेत्रों में JLKM मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो ये सीटें JLKM के खाते में जा सकती है। ऐसे भी झारखंड की जनता NDA और इंडिया गठबंधन से उब चुकी है। खास तौर पर झारखंडी युवाओं को इन दोनों गठबंधन के द्वारा सिर्फ छला ही गया है। उदाहरण के तौर पर देखें तो JSSC के साथ साथ झारखंड में हुए लगभग सभी एग्जाम्स में सीटें बेच दी गई है, जिससे झारखंडी युवाओं का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है और झारखंड के युवा वर्तमान सरकार से काफी नाराज है। 25 लाख में 30 लाख में सेटिंग किया गया है और लगातार JSSC CGL के एग्जाम को रद्द कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तस्वीरें झारखंड की है। तपती धूप में प्रोटेस्ट कर रहे ये लोग JSSC CGL के छात्र हैं। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार किसी भी सूरत पर एग्जाम रद्द करने के लिए तैयार नहीं है।
युवाओं के नाराज होने का एक वजह यह भी है, सरकार अभी तक परीक्षा के लिए नियमावली नहीं बना सकी है, झारखंड को अपना डोमिसाइल नीति होना चाहिए, जिसके कारण झारखंड में अधिकतर नौकरियां बाहरियों को मिल रही है। हम बाहर से हैं, यूपी से हैं, हेमंत सोरेन सर की सरकार में, तो काफी खुश हैं। जी मैं भी यूपी से ही हूँ और मेरी भी पहली जॉब है। भरतपुर राजस्थान। राजस्थान से। राजस्थान 150 लोग 550 में बाहर गई हैं। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को मेरी ओर से, सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, वर्तमान समय में हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना के तहत झारखंडी महिलाओं को लुभाया जा रहा है। अगर सच कहूं तो 1000 रुपया में आपके वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जब हेमंत सोरेन की सरकार के मंत्री और विधायक आपसे वोट मांगने आए तो उनसे सवाल जरूर करें। जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो, कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे। अगर आप ठगने वाले नेताओं से सवाल करेंगे तो आप अपने आने वाले पीढ़ी को एक खुशहाल झारखंड दे सकते हैं। जोहार।